लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखने को आती है जो भक्ति में शिव और शंकर को एक कर दिया, कि एक तरफ शिव बाबा पर जल भी चढ़ा रहे और दूसरी तरफ शंकर जी की साधना भी कर रहे, पूजा भी कर रहे। और फिर कभी पूछो भी कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं वो एक साकार रूप में, एक निराकार रूप में। तो एक ही व्यक्ति एक बार साकार रूप में और एक ही बार में निराकार रूप में, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जो भी ज्ञान वाले बच्चे हैं, जो समझ चुके हैं शिव और शंकर में अंतर, उनको तो मालूम है। हाँ, लेकिन हम ये जाने कि परमात्मा हम कहते किसे हैं, क्योंकि आज के दिन हम परमात्मा का अवतरण दिवस मना रहे हैं। तो परमात्मा है कौन? परमात्मा के लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है। अब परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का रूप, ये तो हम जानते हैं कि वो निराकार ज्योति बिंदी स्वरूप है। फिर साथ साथ परमात्मा को कहते हैं अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता। अब अजन्मा अर्थात जो जन्म मरण से न्यारा है, तो वो निराकार परमात्मा। बाकी जितने भी हम देहधारी मनुष्यों को देखते हैं, सभी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अजन्मा हम किसे कह सकते हैं? एक परमात्मा को। क्यों? क्योंकि परमात्मा किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो पर काया प्रवेश करते हैं अपने दिव्य कर्तव्य करने के लिए, और परमात्मा का आना, कार्य पूरा करना और फिर चले जाना। बाकी सब आते हैं, कार्य करते हैं और फिर यहाँ जन्म मरण के चक्र में आने लगते हैं। तो इसलिए एक निराकार परमात्मा शिव, जिन्हें हम अजन्मा कहते हैं। फिर अभोक्ता अर्थात जो खुद कुछ स्वीकार ना करे, वो कौन हो सकता है? क्या वो कोई देहधारी देवता या कोई मनुष्य हो सकता? अभोक्ता जो कुछ भी स्वीकार ना करे। तो ये अभोक्ता शब्द एक परमात्मा शिव के लिए है। हाँ, जिस शिव के लिए कहते हैं अवढर दानी, अर्थात उन्होंने सब कुछ दान में दे दिया, उन्होंने अपना सब कुछ हम बच्चों को दिया, जबकि वो खुद कुछ भी स्वीकार नहीं करते। क्योंकि बाबा कहते मैं स्वीकार करूंगा भी कैसे? हाँ, स्वीकार करता है व्यक्ति मुख के द्वारा। हाँ, तन होगा तो वस्त्र लेगा, हाँ, कुछ पहनने के आभूषण भी तब लेगा जब उसको ऐसा मुख होगा। तो जब वो निराकार है तो उसे इन चीजों की जरूरत नहीं, उसे कुछ कोई भी खाने की चीज की भी जरूरत नहीं। ये तो हमारी भावना है जो हम परमात्मा को प्रकट करते, इसलिए शिव बाबा को कहते अभोक्ता। फिर अकर्ता, अकर्ता अर्थात परमात्मा स्वयं कुछ नहीं करते, परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं। क्योंकि परमात्मा को हम कहते गॉड, GOD, जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्शन कराने वाला। तो परमात्मा ने 3 देवताओं को निमित्त बनाया स्थापना, पालना और विनाश के कर्तव्य के लिए। तो वो निराकार परमात्मा वो इस सृष्टि पर जब आते हैं तो उस दिन को हम यादगार के रूप में शिवरात्रि कहते। अब दुनिया के हिसाब से यदि हम देखें तो दुनिया में आज के दिन भी शिव बाबा की शादी ही मना रहे हैं। सोचने की बात है कि एक तो वो निराकार परमात्मा और उस निराकार को ऐसा साकारी बनाया, हाँ, और उसको भी आज भी शादी के बंधन में बांध दिए, हाँ, कि आज भी शिव बाबा की शादी है। अब सोचने की बात है कि अब हम जाने शिव और शंकर में अंतर क्या है। कि शिव बाबा, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव निराकार, शंकर आकारी देवता। शंकर जी का देवता और कर्तव्य क्या है? विनाश। तो एक का कर्तव्य है कल्याणकारी, एक का कर्तव्य है विनाशकारी। एक
परमात्मा और दूसरा देवता। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि एक निराकार एक साकार। इसके अलावा और हम एक चीज देखते हैं कि शंकर जी हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, हमेशा साधना में तत्पर है। और जहां महादेव शंकर की मूर्ति होगी वहां आगे शिव बाबा जरूर विराजमान होते। छोटा सा ही शिवलिंग होगा लेकिन होगा। व्यक्ति ध्यान किसका करता है? किसी के ध्यान में कब मगन होता है? जब उससे कोई बड़ा होता है, अपने से बड़े का, अपने से आराध्य का, अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। अपने ही स्वरूप का ध्यान व्यक्ति कभी भी नहीं करता है। तो आज अगर हम देखते शंकर जी ध्यान में लीन है, ध्यान में मगन है, तो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो भी अपने पिता का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मंदिर में पूजा भी करते हैं, हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः। हम शिव देवताय नमः नहीं कहते या शंकर परमात्माय नमः भी नहीं कहते। तो जरूर दोनों अलग अलग हुए। एक पिता है एक पुत्र है, लेकिन वो अंतर को हम ना जानने के कारण हम गलत अर्थों में कहीं ना कहीं, जब परमात्मा का अवतरण दिन है तो हम उसे भी आज उनकी शादी का दिन मनाते हैं। और सोचने की बात है, जब हरतालिका तीज होती है तब क्या होता है? तीज में क्या होता है? शंकर पार्वती की शादी मनाई जाती है ना। शंकर पार्वती के छोटे छोटे से मूर्ति रहती है, उनके आगे गणेश जी भी बैठे हैं, फिर उनके हाथ में शिव बाबा भी है। तो एक दिन शादी होती व्यक्ति की कि साल में दो बार शादी होती है? सोचने की बात है। तो चलो ठीक है, शंकर जी की शादी हरतालिका तीज में हो गई। फिर शिवरात्रि में क्या है? शिवरात्रि में भी उनकी हम शादी करेंगे। शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण का दिन है, इसलिए इसे शिवरात्रि कहते हैं। आप देखो कि ये परमात्मा का जन्म दिन है। आज हमारा बच्चा रात को 12 बजे भी पैदा होगा, हम किसी से ये नहीं कहेंगे हमारे बच्चे की जन्म रात्रि है। हम उसे जन्म दिन ही कहते हैं। लेकिन परमात्मा की रात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा इस कलयुग के अंधकार में आकर के, इस कलयुग के तमो प्रधान समय पर आकर के हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। हम आत्माओं को जगता हुआ दिया बनाते, आत्मा रूपी ज्योति को जगाते। तो इसलिए ये परमात्मा का अवतरण का विशेष लक्ष्य है। अब हम देखें कि हम शिवरात्रि कहते हैं। अगर शिव और शंकर एक होते तो कभी अगर हम शिवरात्रि कहते तो हम शंकर रात्रि भी कह सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन कभी भी गलती से भी हम शंकर रात्रि नहीं कहते। इसका मतलब कि दोनों अलग अलग हैं। उनका दिन अलग है। आज शिव बाबा का दिन है, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते। साथ साथ आप देखो, जहां शिव बाबा का मंदिर है हम उसे शिवालय कहते हैं। कभी शंकरालय नाम सुना? क्या जब शंकरालय में जाकर के जल चढ़ाते? नहीं, शिवालय शिव बाबा का यादगार मंदिर बना हुआ है, जहां भी उसे शिवालय कहते हैं। तो ये तो अंतर हो गया। इसलिए शिवरात्रि मनाते क्योंकि परमात्मा का अवतरण हुआ। रात्रि ही कहते, बाकी किसी भी देवी देवता के जन्म को हम रात्रि नहीं कहते। जबकि श्री कृष्ण का जन्म देखो रात्रि में 12 बजे दिखाते हैं। मनाते भी हैं, माताएं उनका जन्म मनाती हैं, लेकिन उसको भी क्या कहेंगे? जन्मदिन है। रात्रि को 12 बजे भी हुआ, लेकिन फिर भी जन्मदिन मना रहे हैं। शिव बाबा की जन्म रात्रि नहीं, क्योंकि शिव बाबा का अवतरण है, विशेष कर्तव्य के लिए अवतरण है। और वो विशेष कर्तव्य क्या है वो हम समझे कि हम शिवरात्रि में करते क्या क्या है। सबसे पहले देखो, हम रात्रि जागरण करते। शिवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व, सबने हिरण और शिकारी की कहानी सुनी होगी कि रात भर शिकारी जगा कि हिरण का इंतजार कर रहे कि वो आएगा तो उसे मार करके फिर अपने परिवार का पेट भरेंगे। लेकिन अनजाने में उससे क्या पुण्य काम होता है कि रात भर वो बेल के पेड़ पे ऊपर बैठा रहता है और नीचे शिवलिंग है, शिव बाबा विराजमान है और शिव शिव करके वो एक एक पत्ता गिराता जा रहा है।
शिव शिव क्यों मुख से निकल रहा है? क्योंकि इतनी ठंड है रात में कि अपने आप ठंड के कारण शिव बाबा करते जा रहे हैं। हाँ, शिव का नाम मुख से निकल रहा है और शिव बाबा उसमें भी खुश हो गए कि अनजाने में किए हुए पुण्य कर्मों का फल, हाँ, उस आत्मा को प्रकट होकर के परमात्मा ने वरदान दिया। तो विचार करने की बात है कि शिवरात्रि में हम रात भर जागरण करते हैं। अब सोचो 365 दिन में हम एक रात पूरे जगे, हाँ, कि हमारे पिताजी हमसे खुश हो जाएं। कुछ कोई खास चीज आपको अपने माता पिता से चाहिए हो और आप जागते रहो रात भर, खुश हो जाएंगे वो? हाँ, चलो पिताजी का नाम भी जपते रहो, खुश हो जाएंगे? 364 दिन तो आपने याद नहीं किया। हाँ, केवल एक दिन हम शिव बाबा के नाम का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाँ, या जिस भी रूप में हम पूजा अर्चना करते, हम जाप करते, क्या एक दिन में वो शिव बाबा खुश हो जाएगा? लेकिन वो भोलानाथ है, वो एक दिन में भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दिन भी हमने अगर भावना से उन्हें अर्पण किया है, अपना समय दिया है, वो एक दिन में भी खुश हो जाएगा। और उसकी खुशी क्या है? जो स्वयं परमात्मा आकर हमें अपना परिचय देते। इसके अलावा हम शिवरात्रि में क्या करते? शिव बाबा पे जल चढ़ाते हैं। हाँ, जल जो है वो निर्मलता का प्रतीक है। दूध चढ़ाते हैं, पवित्रता का प्रतीक है। तो हमें केवल जल और दूध चढ़ा के खुश हो जाना है, या अपने हृदय को, अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाना है। इसके साथ साथ क्या करते हैं? अक और धतूरे के फूल चढ़ाते हैं। अक और धतूरा क्या है? हमारी बुराइयों का प्रतीक है। हमारी बुराई रूपी कांटे जो हमारे अंदर में है, हाँ, हमारी बुराई। आप देखो अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो अच्छे अच्छे फूल लेके जाते हैं, और शिव बाबा के मंदिर में जाएंगे तो शिवरात्रि में, हाँ, ढूंढ के अक और धतूरा आज तो चढ़ाना ही है, कहीं से भी ढूंढो। हाँ, ठेले पे खड़े होके लाइन लगा के भी नहीं, आज लेना है, उसको चढ़ाना है मंदिर में। चढ़ाए, खुश हो गए कि आप तो चलो आप हमारी शिवरात्रि पूरी। अभी शिव बाबा क्या करेगा हमारे अक और धतूरे लेके? वास्तव में हमें कौन से अक और धतूरे चढ़ाने हैं? हाँ, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, निंदा, चुगली, ये जो जो चीजें भरी ना, ये हम शिव बाबा पे चढ़ा दें तो शिव बाबा तो ऐसे ही खुश हो जाएगा। बुराइयां हटी, हाँ, और सोचो हमारे अंदर की अच्छाइयां प्रकट हो जाएंगी। तो और जो ज्ञान वाले हैं, अभी जो ज्ञान में चलते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी समझे कि जब हम ज्ञान में आ गए, हम 10-10 साल से 20-20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हम कई सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, कहते हैं हमारे अंदर काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं, लोभ लालच भी नहीं, मोह भी चला गया, अहंकार भी चला गया, तो हम क्या चढ़ाएं शिव बाबा पे? तो बताएं क्या चढ़ाएं? हमारे अंदर ना सूक्ष्म आलस्य होता है। हाँ, वो कौन सा आलस्य होता है? हम सब अमृत वेले उठते हैं, उठने के बाद बड़ा टाइम सफल करते हैं, आधा घंटा योग लगाए, अभी 20 मिनट है, क्या करना है? सो जाओ। हाँ, अब सोचो वो 20 मिनट में क्या करना है भाई? टाइम वेस्ट होने से अच्छा चलो सो जाओ। तो वो हमने टाइम सफल किया जो अपना। तो बाबा क्या कहते हैं कि जितने भी ज्ञान वाले हैं, ये जो अपना थोड़ा थोड़ा टाइम सफल करते हो ना, कि अभी मुरली सुनने जाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर सारा दिन थक जाएंगे, सिर दर्द होगा, इसलिए जो योग के बाद आधा घंटा बचा, सो जाओ। हमने सुबह सुबह संकल्प क्या दिया कि थक जाएंगे, सिर दर्द होगा, ये होगा, ऐसा होगा, इसलिए सो जाओ। हाँ, इसलिए सो गए, उठे तब भी सिर दर्द होगा।